वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड की डेट ऑफ बर्थ के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि उनकी पैदाइश मेलबर्न हिल्स की है। उन्होंने अपने ज़िंदगी के अर्ली एजेस शेफर्ड्स के बीच में यानी गाँव और खेतों में गुजारे थे। बाद में ये अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेकर लंदन चले गए। वहाँ इन्होंने चर्च में क्लर्क बनकर गुजारी। इन्होंने अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी देखी। ये सबसे ज़्यादा फेमस अपने ग्रेट वर्क पायर्स प्लोमैन के लिए हुए। ये उस वक्त बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था। इस सक्सेस के बाद उन्होंने 1399 में एक पोएम लिखी थी, रिचर्ड द रेडलेस। रिचर्ड द रेडलेस प्रोटेस्ट था उस वक्त के किंग रिचर्ड II के अगेंस्ट। हम श्योर नहीं हैं ये वर्क इन्होंने खुद ही लिखा था, सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये रिचर्ड II के ख़िलाफ़ जो रिचर्ड द रेडलेस है ये विलियम लैंगलैंड ने खुद ही लिखा था। ये एक इनकम्प्लीट वर्क है। इसको रिचर्ड II के डेथ के बाद बंद कर दिया गया था। हमें इनकी डेथ के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चलता है कि 1399 में ये सडनली गुम हो जाते हैं और इनके इस गुमनामी में किसी को कोई पता नहीं होता ये कहाँ गए। किसी भी डॉक्यूमेंट में इनका कोई जिक्र नहीं मिलता, यानी इसके बाद इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इनका जो वर्क है पायर्स प्लोमैन, पायर्स प्लोमैन एक ड्रीम एलेगरी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, क्योंकि ये कॉमन पीपल के लिए था। ये जो वर्क है ये फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ था 1362 में। इसके अंदर टोटल 1800 लाइंस हैं। इस पोएम के स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी गई है जो बहुत ज़्यादा मशहूर गई थी, द वॉइस ऑफ क्राइंग इन द वाइल्डनेस प्रिपेयर ही द वे ऑफ द लॉर्ड। इसको लैंगलैंड ने बुक ऑफ आइसिया से कोट किया। सदियों से लिटरेचर अपर क्लास लोगों को खुश करने के लिए लिखा जा रहा था और फाइनली एक ऐसा बंदा आया जिसने इसको चेंज कर दिया। उसने थोड़ा सा हटके किया और वो क्या था, एक ऐसी पोएम लिखी जो कॉमन लोगों के लिए थी, जो कॉमन लोगों को एड्रेस कर रही थी। इसी वजह से उसको सक्सेस मिली। हिस्ट्री लिखने वालों का मानना है कि इसको पूरा विलियम लैंगलैंड ने ही लिखा है। जब ये लिखा गया था उस वक्त इसके अंदर 800 लाइंस थी। अगले 30 सालों में इंग्लैंड के सोशल पोजीशन के अंदर बहुत खुलबली मच गई थी। वाट टाइलर एक रेबल था, उसके टाइम पर बहुत ज़्यादा खुलबली मची हुई थी। इस वर्क को बहुत दफ़ा उस टाइम में पब्लिश किया गया और बहुत ज़्यादा पब्लिश होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा लाइंस डालकर खुद से ही इसको बढ़ा चढ़ाकर बयान कर दिया गया। तो आज हम इस पोएम को जो पढ़ते हैं वो 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, विटा और वीयो। ठीक है, 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, विटा और वीयो। इस पोएम में स्टैंजा को पासिस कहा जाता है। इस पोएम की पॉपुलैरिटी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस वक्त के आम लोग कैसे ट्रेडिशनल पोइट्री को अप्रिशिएट करते थे। रिफॉर्मेशन में भी इसका बहुत रोल है। ये जो पोएम है ये 15th सेंचुरी के एलिटरेटिव रिवाइवल का एक पार्ट है।